आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयाँ करो। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा दादी नानी दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करे। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह है। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अब एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार बेचैन, किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बात लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं तो आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्वीर पूछ ली पड़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक़ बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल दी। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में, सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा, जुबान मीठी रहेगी। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने ना बहाने बना लिए, हीले बना लिए, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तो रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल ये है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने ये भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना, अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत ये है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आज़ाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, दीन पढ़ता हूँ जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत दे। हकीकत का सामना, जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करें, जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन ना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद इज़राइल मुँह निकालने आए तो हज़रत मूसा ने थप्पड़ मारा, आँख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हज़रत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूँ, समझ ले 10 बार, हालांकि बहुत ज़्यादा आते होंगे, 10 बार अगर हज़रत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 100 नहीं, 10 बहुत ज़्यादा थी ना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ किया गया हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हज़रत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? तो हुजूर जाना तो फिर भी है, फरमाया फिर अभी चलते। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सजनों अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं? अगर सच बोलना है तो फिर, अगर रिस्क हलाल खाना है तो फिर इंतजार का है।
हकीकत हकीकत होती है, बहाना बहाना होता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात याद रखें। अगर जाना है तो हजरत कलीम फरमाने लगे फिर 10,000 साल के बाद भी जाना है तो आज भी हमें बेकरारी जिंदगी में इसलिए है कि हम हकीकत पसंद नहीं, हम बहानों में, हम हवाओं में जीते हैं, हवाओं में, ख्यालात में जिंदगी गुजारते हैं। बड़ा टाइम पड़ा है। मसलन कितना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया तुम्हें हया नहीं आती? हुजूर क्या हुआ? फरमाया वो वाले मकान बनाते हो जिनमें तुम रह नहीं सकते, वो वाला माल जमा करते हो जो खा नहीं सकते, हया नहीं आती? उसके हुक्म करिए तो माबूद फरमाने लगे जूते का एक तस्मा बंद करता हूँ तो सोचता हूँ दूसरा बंद करने से पहले मौत आ जाए। एक सांस अंदर जाती है तो दूसरा आने से पहले मैं याद करता हूँ कि मुझे दुनिया से जाना है। तुम्हें हया नहीं आती? वो मकान बनाते हो जिनमें रह ही नहीं सकते, वो माल जमा करते हो जो खा। हकीकत पसंद नहीं भाई हम। बहुत सारे लोग यहाँ बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी। मैं कहता हूँ असल में ना ज्यादा बातें सुना के ना बेचारा अपने आप को मुतमईन करना चाहता है। असल बात यह है कि अंदर से ना हिला हुआ है, कुछ भी बड़ा ज्यादा हंसता है, मुझे लगता है कि कोई गहरा जख्म छुपा रहा है। इसलिए मुलम्मा साहब हकीकत पसंद, हकीकत पसंद। याद रखना मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फकत कफर। मेरे रसूल ने हकीकत बयान की, फरमाया जिसने एक नमाज भी जानबूझ के छोड़ी उसने रब के रब होने का इनकार किया, उसने कुफराने नेमत किया। ये हकीकत है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई वजाहत नहीं। जो नमाज नहीं पढ़ता झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जो शख्स जिसके हराम कमा के कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं चलता वो झूठ बोलता है। इसलिए कि रब फरमाता है जब तुझे पैदा किया तो तेरा रिस्क मेरे जिम्मे है। अल्लाह फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी पर वो बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। नमाज फर्ज किया इसका मतलब है हम पढ़ने के काबिल हैं। उसने हमारे जिम्मेदारियां लगाई हैं तो मतलब ये है कि हम जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हैं, वरना वो कहता मैं वो बोझ डालता ही नहीं जो मुझसे उठाया जाता। अगर चाहते हो कि जिंदगी में इत्मीनान मिले तो खुदारा हकीकत पसंद वाली जिंदगी गुजारो। ये फिजाओं में जिंदा रहना, हवाओं में, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। नहीं, ये बात सहाबा को भी पता थी, ये अहले बैत को भी खबर थी, तो वो तो एक एक बात का लिहाज करते थे। ये गौसे आजम को भी पता थी, ये उनके वालिद को भी पता था, जिन्होंने किसी का एक सेब खा लिया था तो 12 साल उसके घर में नौकरी करते थे। उन्हें नहीं पता था अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा, एक सेब ही है ना। तो हकीकत पसंदी आपको सुकून देगी। और अगर आपने अपने आप को गैर मुतमिन किया हुआ है, बात कुछ और है, और आपने अपने आप को डाल किसी और तरफ लिया है, तो फिर आपको सुकून मिल सकता। सुकून हकीकत पसंदी में असल में सुकून होता है, अदाकारी में सुकून नहीं होता। तीसरी बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में मुतमईन रहें तो दुनियादारों से उम्मीदें तोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल से उम्मीद वाबस्ता करें, औलिया अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करें, सहाबा और अहले बैत से उम्मीदें, अल्लाह और अल्लाह वालों से, दुनियादारों से उम्मीदें। आपको पता है दुनियादार की तबाही कब होती है? जब उन्हें खुशामदी मिल जाती है। चौधरी का बेड़ा उस वक्त गर्क होता है जब उसे चौधरी कहने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सेठ साहब और नवाब साहब बेचारे तबाह होते हैं भोले पाल में, जब उनके दाएं बाएं रेला होता है सेठ साहब कहने का। लोग उन्हें खाना चाहते हैं, प्यार उनका नहीं होता, उनकी जेब का होता है। मोहब्बत उनसे नहीं होती, उनकी कुर्सी से होती है। जरूरियात का प्यार होता है, तबाह कर दिया जाता है। हमारी सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता हो गई है। नाराज ना होना, पीरों ने, मौलवियों ने, दरवेशों ने, उन्होंने भी सेठ रखे हुए जलसों की सदारत कराने के लिए। यानी मजहबी जलसा है, उसमें बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे साहिबे तकवा आलिम का किताब है, और किस बार वो बंदा कर रहा है जिसने शाह की नमाज भी नहीं पढ़ी, वो बंदा सदारत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने लाख रुपया दिया। खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दी, वरना आप कमजोर पड़ गए, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया जिसने बंदों की परवाह नहीं की अल्लाह को राजी किया, फरमाया
फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या ज़रूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चाकरों। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक़ किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता न करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गजाली ने लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हज़रत बहलोल दाना बैठे, रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हज़रत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते, और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाए। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आके कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ तू मुझे उलझा रहा है, हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब ही देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहे, बेकरार रहे, अल्लाह वालों से जरूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल आपका ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देगा। तीसरी बात ये याद रखिए, अगर सुकून लेना चाहते हैं ना, अगर सुकून लेना चाहते हो ना, तो लोगों को डिस्कस करना बंद कर दो। किसको अल्लाह ने कितने पैसे दिए हैं वो जाने और अल्लाह जाने, किसको अल्लाह ने कितनी गाड़ियां दी हैं वो जाने, और लोगों को डिस्कस करना जी। यदि मैं एक जगह बैठा था तो एक साहब गाड़ी वाला गुजरा, गाड़ी में बैठ के उसका पड़ोस था, कहते था मुँह है कार वाला, मैं क्या होता है तां बैठा है, मैं क्या समझाना जिन्होंने, मैं क्या तू तो मैं साहब लाइए साढ़े को कोई नहीं, ओदा ते है, लेकिन ना अल्लाह ने उसे दी है ना, तो अल्लाह ने चाहा ना वो कार में बैठे, इसने फटे पे बैठ के ये तबसरा किया कि मुँह है कार वाला, मैं क्या भी होता है तां कार है। अब मुझे तुझे अंदाजा लगाना चाहिए कि हाँ क्या ये बहस, यदि अल्लाह को चाहिए था माज अल्लाह के पहले तुझसे पूछता कि इसे कार देनी है कि नहीं, क्या मतलब फसूल बहस है। वो चीज़ हमें इतना तंग करती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप यकीन करें सारा दिन उसी को डिस्कस करते हैं, सारा दिन। उसके पास गाड़ी है, उसके पास कार है, फलाने का पैसा 1 नंबर है, फलाने का 2 नंबर है, फलाने का 6 नंबर। असल बात के अंदर हसद है, इसको निकालो। एक बात कहने लगा, इसे याद रखना, मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर इतराज़ नहीं करता, अल्लाह पर इतराज़ करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया, माज़अल्लाह अल्लाह की तक़सीम पर इतराज़ करता। हसद करते हो बेचैन रहो, हसद आपके दिल को तड़पा के रख दे, छोड़े। अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहाँ चाहता है वहाँ बिठा देता है। आप कतन इस फैसले में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इब्लीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, सरकारी इसको मिल रही है, ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है।
اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا. خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے ہونا چاہیے. حسد تباہی کرتا. آپ یقین کریں یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی تیرا کا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا؟ اتنا چھوٹا دل. یہ تیرا موقع ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا. یہ تیری خواہش ہے دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا. اس کا تو مال ہی نہ کر، اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے. پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا. درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے، زمین پر ڈھیر لگ گیا. حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں، صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں. وہ حسن بچا ہے؟ حضور نہیں. نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں، اسی طرح. اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا، راکھ کہا جاتا ہے، کوئلہ کہا جاتا ہے. اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور میں اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیاں رہتی نہیں. حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود کبھی بھی حسد نہیں کرے. اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. اور چوتھی بات میرے بھائی کبھی بھی بغض نہ پیدا کرے. بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا. یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ. اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ وہ شادی میں اس نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا ساری زندگی میں گزرتی. اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا، نظام زندگی چلے گا. اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوت، اتنا لمبا حسد، اتنا لمبا بغض، اتنا لمبا حدیث میں نے پڑھی میں حیران رہ گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھو. اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے. میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں؟ حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں. اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں. کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے. اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں. بغض ورنہ عادتیں تمہاری بھی کئی بری ہوتی. اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تمہاری بھی کئی بری ہیں، لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں. بغض نہ پیدا کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں، تباہ کر دیں گے، کاٹ دیں گے. حضور کون سی؟ فرمایا حسد، تکبر اور بغض. یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں. ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں. معزز ترین لوگ، تاجر نے تاجر کا، اللہ ماشاء اللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہیں. خدارا دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے. یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہو. اگر اس میں عداوت ہو، اس میں بغض ہو، اس میں کینہ ہو، نفاق. سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں روئی پڑا. مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ بات لمبی ہے، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا. ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ. ابو جہل نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے. آپ مجھے بتلائیں وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ، پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی. وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں مجھے ہی کہہ دیا یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے اور میری شان
बे अदबी और फिर मैं माफ़ कर दूँ, तौबा तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक नीची हो जाएगी। और आपने मुझे कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये रोना मैं अक्सर होता हूँ कि शादी वाले दिन दामाद साहब का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। जब छोटी साली की शादी होती है ना, उस दिन इसको बुखार चढ़ता है, इसको कान में कहता है तेरी इज्जत नहीं करता। उस दिन इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे उठा के निकल आते हैं। वो बेचारा ससुर मिन्नतें कर रहा होता है कि तेरी मेहरबानी आ जा, ये इज्जत करा रहा है। तो मैंने कहा एहतजाज करके जो इज्जत कराई जाती है वो इज्जत नहीं होती। हाँ हाँ, यहाँ मांग के इज्जत देते हैं लोग, क्या एहतजाज की कोई इज्जत है? आपके अंदर कमालात इतने हों कि आपकी इज्जत करने का दिल चाहे, यानी मजा आए, यानी लुत्फ आए, यानी आप दूर बैठे हो तो किसी का दिल करे आपको स्टेज पे बुलाने के। ये क्या बात हुई कि छाए जाना और भाग के आगे जाना? इनसे निकले। इकरमा बिन अबू जाल कलमा पढ़ने के इरादे से आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया। कितनी ज्यादा दावत रखी जा सकती थी माज़अल्लाह। कब से वो चला था जुल्म पर, और उसके बाद उसका बेटा शुरू हो गया। कितनी बातें थी जो ना काबिले माफी थी, पर करीम रसूल ने हमें बतलाया है कि सुकून वाली जिंदगी कहते किसको। जब सब लोग जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया भाई वो कलमा पढ़ने आ रहा है, उसके बाप ने जुल्म बड़े किए हैं, पर मेरी नसीहत ये है कि उसके सामने उसके बाप को बुरा ना करे। खबरदार कोई उसके सामने कोई बात ना करे, अब वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुती होके आ रहा है, बांध के आ रहा है। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ना काफी देर तक खुतबा दिया, ब्रीफिंग दी, बात समझाई। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते मैं रो पड़ा। एक सहाबी मुझे कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं मुस्तफ़ा की रहमत पे रो रहा हूँ। देखो किन के लिए हुजूर ग्राउंड बना रहे हैं, देखो किन के लिए हुजूर तैयारी करते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी दुश्मनी उतारा, ये अंदर से अदावतें निकाल फेंकी। ओ भाई इतना तो लंबा टाइम नहीं, इतना तो वक्त ही कोई नहीं, इसको साफ रखो। बंदा कोई कर भी गया तो कोई हर्ज नहीं। चंगी मंदी सजना कोलों 100 बारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करती। असल प्रीत यार यारां दा गिला करता जो यार नहीं होता। हाँ पक्की बात, पक्की पीढ़ी। मेरा एक संगी मुझे आके कहने लगा फलानी जगह बंदा की बात कर रहा था। मैं क्या तू उठी से सुनता था, तुम ही ना नहीं सकता। मेरा तो सज्जन बात सुन ही नहीं सकता। चंगी मंदी सजना कोलों 100 बारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं करते। असल प्रीत जिन्हां दी। हाँ जो बंदे फिर होते इस तरह के, उनके लिए मियाँ साहब ने कहा, उनके लिए भी मियाँ साहब ने कहा है, उनके लिए भी आपने बात इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया चंगा होया लड़ नेड़े किते उम्र नहीं लंगी सारी, बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। और चंगा होया लड़ नेड़े किते उम्र नहीं लंगी सारी। जो इस तरह का था ना, शिकवे करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, फरमाया बेकदरां दी यारी कोलों तौबा, यानी लख ते लख कितने हो गए? 2 लाख वारी तौबा की गिनी नहीं जा सकती जितनी मियाँ साहब ने तौबा कर दी। बेकदरे दोस्त बेकदरां दी यारी कोलों तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़े कितने उम्र नहीं लंगी सारी। तो मेहरबानी कर, एक तो अगर आप मुतमईन रहना चाहते हैं तो कभी कभी ना मस्त होकर जिक्र इलाही करें। मस्त वो वाला जिक्र नहीं जिसमें आप मोबाइल भी देख रहे हैं। और मेरे सामने वो बंदा जुमे वाले दिन या तकरीर के दरमियान तस्वीर लेकर बैठ जाए तो मैं उससे पूछता हूँ दो काम एक टाइम की जिम्मे बैठा। मेरी भी बात सुन रहे हो, तस्वीर पढ़ी तो मुमकिन ही नहीं। तस्वीर तो तस्वीर है, जब वो होगी तो फिर कोई और काम है, सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो जिक्र करें महव हो। दूसरी बात हकीकत का साथ दें। आप अगर मुतमईन रहना चाहते हैं तो हकीकत पसंद करें। तीसरी बात हसद छोड़ दें, दूसरों को डिस्कस करना छोड़ दें। आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया, उस पर राजी रहें। और चौथी बात अदावत छोड़ दें, सीने में कीना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी, आप खुशहाल रहेंगे। वो जो आप लफ्ज़ कहते हैं ना कि मैं बोर हूँ, मैं परेशान हूँ, उससे आप निकल आएंगे। अल्लाह हमें